हैप्पी संक्रांति। आप सभी ने आज संक्रांति का सेलिब्रेशन किया। बहुत सारे लोगों ने आज सेलिब्रेट किया और काफ़ी सारी जगहों पे कल भी सेलिब्रेट की जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं संक्रांति में बनने वाली एक ऐसी डिश के लिए, संक्रांति पे खाई जाने वाली एक ऐसी स्वीट डिश के लिए जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं बात करने वाली हूँ आपसे तिल के लड्डू के लिए। आप सबने बचपन से तिल के लड्डू खाए होंगे। मुझे याद है मेरी दादी नानी के टाइम पे जनवरी में जब संक्रांति आने वाली होती थी, तिल के लड्डू घर घर में बनते थे और बहुत सोंधी सी तिल भूनने की महक और गुड़ के पकने की महक, वो जो अमेजिंग सी स्मेल आती थी ना, उससे जब हम छोटे होते थे तो हम बच्चों को पता लग जाता था कि आज तिल के लड्डू बन रहे हैं। बट ये तिल के लड्डू ना केवल टेस्ट में अमेजिंग होते हैं, इनके बहुत 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 सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो आज मैं शॉर्ट में बात करूंगी आप सबसे तिल के लड्डू के बेनिफिट के बारे में। तिल के लड्डू, तिल बेसिकली आयरन रिच होते हैं, फास्फोरस रिच होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, मैग्नीशियम रिच होते हैं, विटामिन ई इनमें भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। इन सारे तत्वों के होने की वजह से तिल के बहुत 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 अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। और गुड़, आप सबको पता है कि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया जाता है तिल और गुड़ का, तो ना केवल ये टेस्ट रिच होता है बल्कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी देखे जाता है, जिसमें से सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है आप सबके लिए, आपकी स्किन और हेयर्स के लिए। तिल में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारी स्किन और हमारे हेयर्स ये बने होते हैं प्रोटीन से। तो जब आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाते हैं, स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि तिल भी प्लांट से मिलता है और गुड़ जैसे कि आप सब जानते हैं शुगर केन के प्लांट से निकलता है। तो जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं तो ये बेटर मात्रा में आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि बॉडी इसको नेचुरल कंसीडर करती है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से आया है। नेक्स्ट, जिंक भी इसमें साथ में होता है। तो ये दोनों जब आप इनटेक करते हैं तो आपकी स्किन और आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आपके बालों में शाइन रहती है। प्री मैच्योर यानी कि जिनके बाल असमय सफेद होने लग जाते हैं, उनके लिए तिल के लड्डू बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और आपकी स्किन के लिए भी ये तिल के लड्डू बहुत हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं, क्योंकि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। झाइयाँ, झुर्रियाँ, इन सब के लिए तिल के लड्डू बहुत अच्छे से काम करते हैं। सेकेंड अमेजिंग बेनिफिट जो तिल के लड्डू खाने से मिलता है वो है प्रोटीन रिच और विटामिन बी रिच होने की वजह से अगर आप तिल के लड्डू का इंटेक करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। आपकी रोगों के लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपको विटामिन बी और प्रोटीन आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको तिल के लड्डू खाने से मिलता है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। विंटर का सीजन और विंटर से समर्स में जो ट्रांजिशन का सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, इस सीजन में बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत प्रोन होते हैं। आपने देखा होगा जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट स्वेल हो जाते हैं। अगर स्किन में किसी तरीके की एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो भी इन ट्रांजिशन के सीजन में ज्यादा उभर के आती है। तो तिल के लड्डू में बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपकी बॉडी को किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन से बचाता है, यानी कि किसी भी तरीके की स्वेलिंग, रेडनेस, इन सब चीजों से बॉडी को बचा के रखता है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको तिल के लड्डू खाने से मिलता है वो ये है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है। तिल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आपके पेट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। अगला अमेजिंग बेनिफिट जो आपको तिल के लड्डू खाने से मिलता है वो है आपके हार्ट के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सोच रहे होंगे हार्ट हेल्थ का तिल से क्या लेना देना है। एक तो तिल में फाइबर भरपूर मात्रा में है, उसके अलावा तिल पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में क्या करते हैं कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। जब आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, आपके हार्ट को ब्लॉक करने का काम करता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम करता है। और तिल में प्रेजेंट विटामिन ई और मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, आर्टरीज में प्लेक डिपोजिशन यानी कि आर्टरीज की ब्लॉकेज को रोकते हैं। इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। अगला अमेजिंग बेनिफिट आपको सोच के और सुन के भी बहुत ताजुब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तिल बेसिकली आपकी बॉडी को कैंसर से बचाने का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कैंसर से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। हमारी बेसिकली हमारी सेल्स में डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो सेल्स डबल होती हैं, 1 से 2 बनती हैं। अब अगर इनका रेप्लिकेशन एबनॉर्मल होता है तो वो कैंसरस हो जाता है, कैंसर फॉर्म में हो जाता है। तिल में पाया जाने वाला मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम ये
रेप्लिकेशन यानी कि एबनॉर्मल रेप्लिकेशन को रोकता है और उसके साथ साथ किसी भी तरीके के रेडिएशन से होने वाले डैमेज को बचाता है, आपके डीएनए को बचाता है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये एक और अमेजिंग बेनिफिट आपको तिल के बारे में पता लगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको सुन के थोड़ा सा ना अच्छा भी लगेगा, जो भी डायबिटिक क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं या जो वेट लॉस के लिए मेरे पास आते हैं, इन दोनों को ही क्रेविंग्स होती हैं स्वीट खाने की। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं और आप जब डायबिटिक होते हैं तब भी आपको स्वीट्स खाने के लिए क्रेविंग होती है। तो अगर आपको स्वीट्स की क्रेविंग होती है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है तिल का लड्डू, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं तो तिल का लड्डू अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि नियर अबाउट 60 to 100 कैलोरीज रखता है। आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो भी 60 to 100 कैलोरीज के बीच में अगर आप स्नैकिंग करने का ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं तो एक आपका हेल्दी स्नैक ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्मॉल साइज के 2 तिल के लड्डू भी खाते हैं तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ नियर अबाउट एक स्नैक्स के ऑप्शन में 100 to 150 कैलोरीज उतना ही अप्रोक्सीमेटली ये होता है। तो आप अपनी स्वीट क्रेविंग भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वेट लॉस करने के लिए मीठा छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स को जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि तिल फाइबर रिच है और गुड़ में शुगर का कंटेंट चीनी से ज्यादा होता है, तो अगेन आप तिल का लड्डू ले सकते हैं क्योंकि ये शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। बट ये ध्यान रखना है आपको, ये कंट्रोल्ड मैनर में लेना है। आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं वीडियो में वो आपको गाइडेंस के साथ लेना है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको तिल के लड्डू खाने से मिलता है वो ये है कि आपकी बॉडी उस पूरे सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। जब सीजन ट्रांजिशन में जा रहा होता है तो बहुत सारे सीजनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे पूर्वजों ने या बुजुर्गों ने बनाई है ना सेलिब्रेशन के टाइम खाने वाली, वो ऐसे ही नहीं बनाई, उसके बहुत सारे रीजन है और बहुत सारे बेनिफिट है। तो तिल के लड्डू के बारे में आज आपको इतने सारे बेनिफिट पता लगे